किसी जहन में कोई बात हो। सूद को क्यों मना फरमाया गया? इनका सवाल यह है कि सूद को क्यों मना फरमाया गया। देखो ये तो अहकामात हैं अल्लाह और उसके रसूल के। वजह यह है कि सूद जो है वो एक जुल्म है। इस्लाम जो है वो सेविंग के हक में नहीं है। सूदखोर जो हैं वो अपने माल को बचाते हैं सेव करके और फिर उसे सूद पे चलाते हैं, मेहनत नहीं करते। इस्लाम ये चाहता है कि लोग मेहनत करें और पैसा जो है वो सर्कुलेशन में रहे। इस्लाम सेविंग का मज़हब नहीं है जो अल्लाह की तरफ से आया और उसे मुआशरे में। अगर सूद का निज़ाम ना हो तो आप यकीन करें लोग कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे पैसा किसी के साथ पार्टनरशिप में, लोगों को उधार भी देंगे, लोगों को कर्ज देंगे या लोगों को सदका करेंगे। तो वो सूद जो है वो इस सदक़े से, उधार देने से या शराकत से रोकता है। वो ये कहता है कि आराम से बैठे रहो, अपने पैसे सूद पे चलाओ और अपना ज़िंदगी मज़े में गुजारो। इस तरह सूद की वजह से पैसा ब्लॉक हो जाता है, जबकि अल्लाह का मंशा ये है कि पैसा सर्कुलेशन में रहे और जो बेरोज़गारी है माशरे में वो ख़त्म हो। सूद के निज़ाम की वजह से अमीर अमीर तर होता चला जाएगा, गरीब गरीब तर होता चला जाएगा। इंशाल्लाह पूरा एपिसोड किसी दिन करेंगे सूद के ऊपर। इसमें एक जुड़ा हुआ सवाल ये है कि अगर लेने और देने वाले को कोई परेशानी ना हो। देखो जी आज इनका सवाल यह है अगर लेने और देने वाले को कोई परेशानी ना हो, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। तो इस तरह तो हर वो चीज़ जिसे हराम करार दे दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, उससे किसी दूसरे को परेशानी ना हो तो सब कुछ जायज़ हो जाएगा। असल बात यह है कि अल्लाह ये देखना चाहता है कि अल्लाह और उसके रसूल ने जिन चीज़ों को मना किया ये इताअत करते हैं नहीं करते हैं। अब कोई घर में अपने बैठ के शराब के 2 घूंट पी ले, ना नशा होगा ना कुछ, सिर्फ ये कहते हैं कि मैं तो सर्दी से बचने के लिए ब्रांडी पी रहा हूँ। अल्लाह उसके रसूल को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माशरे को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये इम्तिहान का हिस्सा है। असल में आप ये देखो कि ज़िंदगी हमें 60-70 साल की इम्तिहान के लिए दी गई। यही तो देखा जाएगा कि आपने क्या माना और क्या नहीं माना। कुरान में यही तो कहा अल्लाह ने कि मैं देखूंगा तुमने क्या आगे रखा क्या पीछे छोड़ा। अब अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी समझ में नहीं आती, लेकिन हमें आँख मीच के उन पर यकीन करना है कि हिम्मत वाले अल्लाह की तरफ से हमारी ज़िंदगियों के लिए बेहतरी के लिए, क्योंकि वो हमारा मेकर है। उसने जो चीज़ हमारे लिए हलाल कर दी वो हमारे लिए बेहतरी की है, जो चीज़ हराम कर दी वो हमारे लिए बेहतरी की नहीं है। ये तो एक हिसाब से इताअत में आएगी बात कि अगर आप उन चीज़ों से रुक जाते हो जिन्हें मना किया और बिना किसी चूचना के। हालांकि लॉजिक हर चीज़ की है, मैंने सूद की लॉजिक आपको बताई, शराब की भी है, जुए की भी है, हरामकारी की भी है, हर चीज़ की लॉजिक है। लेकिन ईमान वाले जो पक्के सच्चे होते हैं वो लॉजिक नहीं मानते, बल्कि वो तो कहते हैं कि जो अल्लाह ने कुरान में कह दिया बस हम आँख पीछे तैयार बिना किसी दलील के। लेकिन दलीलें भी दी जा सकती हैं, इसकी इजाज़त भी है। कोई इसमें मतलब मना नहीं है कि आप अगर सवाल कर रहे हैं तो खुदा न खाता आप गुनाहगार हो जाओगे। जो भी एक हदीस गई थी वो ये कि औरतों के मुशाबे ना हो, उस लिबास के लिए है कि शक्ली एतबार से हर चीज़ में भाई, लिबास हो, शक्ल सूरत हो, तो जैसे क्लीन शेव का मामला है, क्लीन शेव उसमें नहीं आते भाई। हाँ, वो ये जानते क्लीन शेव तो अगर आप 3 दिन दाढ़ी ना बनाओ तो आपको महसूस होने लगेगा आप मर्द हो। और वैसे भी जो क्लीन शेव होते हैं उन्हें नज़र आता है उनकी दाढ़ी है, क्लीन शेव करा रखी इन्होंने। ऐसा नहीं है कि वो औरतें नज़र आएँ। अगर वो सिर्फ इस वजह से अपने बाल नुचवा दें कि हमें औरत बनना है और अपनी जेंडर चेंज करा दें, ये मुतशाबे उसमें नहीं आएगा। सवाल यह है कि फजर में कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए? इनका सवाल यह फजर में कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए। कोई सी भी लंबी सूरत पढ़ा करें जितना भी आपको कुरान याद हो, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लंबी सूरत पढ़ते थे और कुरान में भी फजर के टाइम कुरान पढ़ने का हुक्म है। लेकिन इतनी लंबी सूरतें ना हो अगर आप नमाज़ पढ़ा रहे हैं मस्जिद में कि लोग थक जाए, नबी ने इससे ही मना फरमाया। हाँ अगर आप अपनी नमाज़ पढ़ रहे हैं, सफ़र में हैं या कहीं ऐसी जगह, तो जितनी भी आपको लंबी सूरत याद हो ना आप पढ़ें। और अगर आपको लंबी लंबी सूरतें याद नहीं है तो जितना कुरान याद है आप एक रकात में आधा जितना कुरान याद है और अगली रकात में बाकी की सूरतें पढ़ दें। मान लो आपको 20 सूरतें याद हैं, शुरू की 10 सूरतें पहली रकात में, फिर दूसरी रकात में 10 सूरतें, तो ये भी आपका ज़्यादा देर तक कुरान पढ़ना ही गिना जाएगा। फजर को क्योंकि कुरान पढ़ने का टाइम कहा कुरान ने,
तो इसलिए मेरे नज़दीक इसमें लंबी सूरतें पढ़नी चाहिए, लेकिन कोई सी भी पढ़। सवाल है, अगर खाने के पीने के बर्तन में कोई जानवर मुंह डाल दे तो क्या उसे फेंक दें या इस्तेमाल करें? नहीं नहीं, इनका सवाल यह है कि खाने पीने के बर्तन में कोई जानवर मुंह डाल दे तो उसे इस्तेमाल करें या फेंक दें। इस्तेमाल करें भाई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दीन दे के गए और ये फरमाया कि 3 बार कोई जो भी गंदगी लगी हो या कोई आपको वहम हो गया हो तो 3 बार पाक करें और इस्तेमाल करें उसे। कुत्ते के बारे में है कि उसमें जरासीम ऐसे होते हैं, उसे 7 बार पाक कर लेना चाहिए मिट्टी से या किसी साबुन वगैरह से धो के, उसके बाद फिर इस्तेमाल करें। कोई ना धुलने वाली कोई चीज़ तो धुलने वाली है, कोई चीज़ ना धुलने वाली, उसे फेंक दो। जो चीज़ धुलने वाली नहीं है, जिसे ना धोए जा सकते। हाँ तो उसे फेंक दो। रजब की दावत करना और खाना कैसा है? इनका सवाल है रजब की दावत करना और दावतों में जाना कैसा है। कोई हरज नहीं है, बिल्कुल कोई मनाही नहीं है, लेकिन अगर आप इसे दीन का हिस्सा समझ के, ईमान का हिस्सा समझ के जाएंगे या करेंगे तो फिर ये बिदअत बन जाएगी, क्योंकि इस तरह की कोई हुक्म नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया। लेकिन अगर आपके माशरे में इस तरह की चीज़ें राइज हैं, जिस मोहल्ले में जिस इलाके में आप रहते हैं, तो अपने पड़ोसियों की दिलजोई के लिए आपको दावत में जाना भी चाहिए, क्योंकि नबी ने जो हुकूक बयान किए एक मोमिन के दूसरे मोमिन पे, उसमें एक हक ये भी है कि कोई मोमिन तुम्हारी दावत करे, तुम्हारा भाई, तो उसकी दावत कबूल करो। तो आप दावत की नीयत से जाओ। अगर आपको ये लगता है कि ठीक नहीं है तो आप दावत की नीयत से चले जाओ, चाहे वो किसी का 40वां हो, चाहे वो कुंडे भरे जा रहे हो। आप तो ये समझो कि मेरा पड़ोसी मेरा भाई है और मैं दावत में जा रहा हूँ। कम दिमाग लोग जो खुद नमाज नहीं पढ़ते, ना औलाद को नमाज की तरगीब देते हैं, उनका हिसाब कैसे होगा? इनका सवाल यह है कि बहुत से लोग कम दिमाग कुदरती अल्लाह की तरफ से होते हैं, उन्हें नमाज रोज़े की इतना होश नहीं होता, न वो उनकी शादी तो उनके माँ बाप कर देते हैं, उनसे जो औलाद होती है वो अपनी औलाद की भी सही तरबियत या तरजीह नहीं दिलाते। उनका हिसाब कैसे होगा? देखो जी, हिसाब तो अल्लाह के हाथ है, वो जिसको जो चीज़ देगा उससे उसी का हिसाब देगा। किसी को अगर दिमाग दिया ही नहीं तो उससे दिमाग का नहीं पूछेगा, क्योंकि अल्लाह इंसाफ वाला है। अगर उसने उसे पूरा दिमाग नहीं दिया तो फिर उससे हिसाब भी ऐसे ही होगा, क्योंकि नबी ने एक बार ये बात भी फरमाई है कि कलम उठा लिया अल्लाह ने तो नाबालिग से एक दीवाने से। जो बालिग नहीं हुए उनका भी हिसाब नहीं होगा, और जो दीवाने हैं मतलब दिमाग कम है उनका भी हिसाब। लेकिन उसकी जो औलाद है अगर वो पूरे दिमाग की है तो उनसे ज़रूर पूछा जाएगा, चाहे बाप ने उन्हें तरगीब दिलाई या नहीं दिलाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चौंकाने के लिए बहुत सारी चीज़ें भेजता रहता है। सबसे पहले तो 5 वक्त की अज़ान ही है कि जो इंसान को सुनाई देती है और अपनी तरफ बुलाती है। वैसे ही बीच बीच में प्रोग्राम कोई रिश्तेदार ऐसा होता है दीनदार कि जो नमाज के बारे में, दीन के बारे में बताता रहता है, तो वो नहीं अल्लाह के आगे बचेंगे जिन्हें अल्लाह ने सही मायनों में अक़ल बनाया। जिन्हें अक़ल कम है उनकी पकड़नी होगी, उसी हिसाब से होगी जितनी उन्हें अकल है। लेकिन जिनके पास पूरी अकल है और वो नमाज पढ़ सकते थे, नहीं पढ़ी, तो उनकी ज़रूर पकड़ो। जैसे अजान होती है, हमने नमाज पढ़ ली, फिर अजान की आवाज़ आ रही कान में, तो जवाब दे सकते हैं? अजान के बाद, नमाज के बाद सुन्नत वगैरह पढ़ ली हमने, फिर पता चला आवाज़ आ रही है कान में। हाँ, जितना यार, ये तो बात ये है ना कि नबी ने फरमाया ना कि अजान सुनो तो उसकी जवाब दो। अब आप काम कर रहे हैं, कोई आपने एक बार जवाब दे दिया, बस फिर अपना काम करते रहो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जवाब ही देते रहो, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर 5-10 मिनट बाद किसी मस्जिद से आवाज़ आती है। एक बार आपने जवाब दे दिया, उसके बाद अपने काम में लगे। ईसाले सवाब के लिए पूछना है, जैसे हम तो आज तक कुछ पढ़ के करते हैं, कुछ इस तरह की भी आई है वीडियो सामने के पढ़ने से या उसको सवाब कुछ नहीं हो। इनका सवाल ये ईसाले सवाब के बारे में बताएं कि जो हम पढ़ के फूकते हैं या भेजते हैं और क्या वो पहुंच जाता है। बिल्कुल ठीक है, आपने सुना कि कोई पढ़ने का फ़ायदा आपके किसी मुर्दे को नहीं होगा, उसका चैप्टर तो बंद हो चुका। बल्कि ईसाले सवाब के बारे में जो हदीस हैं उनमें आप कोई सदका जारिया, जैसे कोई मस्जिद बनवा दिया आपने या कोई प्याऊ लगा दिया, कोई कुआं खुदवा दिया, तो जब तक लोग उससे पानी पिएंगे या नमाज़ पढ़ेंगे उस मस्जिद में तो वो सदका जारिया में आएगा। लेकिन आपका पढ़ा हुआ जो है वो आप ही के काम आएगा। हाँ, आपने मान लो कुरान पढ़ा, उसके बाद आप दुआ जो करेंगे उसमें अपने फौजशुदा रिश्तेदार, अपने माँ बाप है, बहन भाई, उनके लिए दुआ
कर सकते हो, उनकी मग़फ़िरत की, उनके लिए भलाई की। लेकिन ये जो है कि मैंने कुरान पढ़ा, रे कुरान का सवाब, ये किसी हदीस से साबित नहीं है। बल्कि दुआएं, आप अपना कुरान ख़त्म करें उस टाइम अपने लिए भी दुआ करें, अपने रिश्तेदारों के लिए। जैसे कब्रिस्तान में जाके फातिहा वगैरह पढ़ो। वहाँ भी दुआ ही है, सूरह फातिहा खुद एक दुआ है। आप दुआ ही तो, आप वहाँ फातिहा के बाद क्या करते हो कि अल्लाह मैंने जो पढ़ा है इसका सवाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह और सारे मुसलमानों की रूह, फिर मेरे रिश्तेदार, फिर जिसके लिए आप पढ़ लें मेरी माँ की रूह में, ये दुआ ही तो है। ये सबका जारी आपने बताया कि मतलब ये उसी के लिए है जो मुर्दा है, मतलब वो अपनी ज़िंदगी में करता, मसलन कोई अपने वालिदैन के लिए अब करना चाहे वो तो मतलब इंतकाल करेंगे हाँ, तो बाद में भी चलेगा। देखो ऐसा है कि हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए कि मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया और मैं उनके सदका जारिया के लिए कुछ करना चाहता हूँ। उस टाइम वहाँ कहत पड़ा हुआ था मदीने में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तू अपने खर्च पे, अपने पैसों से अपनी माँ के लिए इसाले सवाब के लिए कुआं खुदवा दे। उन्होंने कुआं खुदवा दिया तो हुज़ूर ने कहा इस पर एक तख्ती भी लगा दें कि ये साद की वालिदा की इसाले सवाब के लिए है। तो अगर कोई तख्ती भी लगा देता है तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। इसाले सवाब इस तरह से साबित है इस हदीस से। वितर पढ़ना ज़रूरी है? इनका सवाल यह है कि वितर पढ़ना ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल वाजिबात में से है, लेकिन ज़िंदगी में कभी एक दो बार छोड़ दिया करो क्योंकि जिससे फ़र्ज़ों के बराबर ना आ जाए। लेकिन है वाजिबात, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है इस बारे में कि फ़जर की सुन्नत है और ईशा के वितर जो है ये बड़ी अहम तरीन नमाज है और हुजूर कभी नहीं छोड़ते। लेकिन ईशा में तो कोई पढ़ा ही नहीं आपने तो। ईशा की नमाज के साथ है ही नहीं वितर। ताजुद वितर एक अलग नमाज है, तहज्जुद भी नहीं है। आप ना भी तहज्जुद पढ़ो, वितर जो है वो क्योंकि आखिरी नमाज का इसलिए ईशा में पढ़ी जाती है। वितरों को आखिरी नमाज बनाओ, वरना वितर का किसी नमाज से कोई ताल्लुक नहीं। वो तो नफिल नमाजों को वितर करने के लिए है, ताक करने के लिए है। जैसे फ़र्ज नमाजों को ताक करने के लिए अल्लाह ने मगरिब की नमाज रखी, इसी तरह से नफिलों को ताक करने के लिए अल्लाह ने वितर रखे। जो आपके दिन भर की सुन्नत है, नफिल हैं, उन्हें वितर से आप ताक कर सकते हो, चाहे 3 पढ़ो या 5 पढ़ो या 1 पढ़ो, सारे साबित हैं। ये ताक के मायने क्या है? एक जो दो से ना कट सके। तो ये हमारे यहाँ तो ईशा के साथ ही तरतीब बनी हुई है, इसीलिए बनी हुई है ना कि लोग तहज्जुद तो पढ़ते नहीं। जिन्हें तहज्जुद पढ़नी होती है उन्हें वितर जो है वो तहज्जुद के बाद पढ़नी चाहिए। इसीलिए आसानी के लिए कोई हर्ज नहीं है इसमें। लेकिन ईशा से कोई ताल्लुक नहीं है इसका, क्योंकि बहुत सी अहादीस से बात भी साबित होती है कि ईशा का वक्त जो है वो 12 बजे तक है और वितर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिर में पढ़ते थे तहज्जुद की नमाज के बाद। तो इसी से ये बात साबित हो गई कि ईशा से कोई ताल्लुक ही नहीं है वितर का। वितर के बाद नफिल नहीं पढ़नी चाहिए? हुजूर ने तो मना फरमाया। कुछ लोगों ने एक बार हुजूर को पढ़ते हुए देखे नफिल, एक रिवायत मिलती है ऐसी, लेकिन वो ज़ईफ़ रिवायत है। और कुछ लोगों का कहना है कि वो टाइम जो है फजर का शुरू हो चुका था, वितर पढ़ चुके थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एकदम फजर का टाइम हो गया तो हुजूर ने वो फजर की सुन्नतें पढ़ी। हुजूर फजर की सुन्नतें भी घर से पढ़ के जाते थे। तो ईशा का वक्त 12 बजे तक है कि फजर के तक रहता है? फजर तक ऐसा है कि कुछ लोगों का कहना यह है, कुछ उलमाए दीन का किसी रिवायत से कि 12 बजे तक। और अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना ज़्यादा आसान भी है, तो अच्छी बात है अगर ये तरगीब दिलाई जाए भाई 12 बजे तक ईशा पढ़ के फिर आराम से सो जाओ, वरना लोग रात तो जागते हैं। जबकि इस्लाम में रात जो है वो आराम के लिए कुरान ने बताई और दिन काम के लिए बताया। तो अगर किसी को तहज्जुद पढ़ना है तो फिर तो वो वितर छोड़ दे, अदरवाइज वो अपना वितर ईशा के साथ पढ़ ले। नहीं, वो कभी तो रोज़ की तरतीब के लिए मुझे कभी जैसे लेडीज़ के साथ होता है कि तबीयत खराब है, मतलब मैं सुबह में पढ़ दूँगी उसमें। काहे में तहज्जुद में हाँ, और नहीं कोई हरज नहीं है, कभी कभी में कोई हरज नहीं है। हाँ तो मैं वक्त मतलब हाँ सारे वक्त जो है हर नमाज का वक्त अगली नमाज से पहले तक है, कभी कभी में कोई हरज नहीं।
लेकिन इसे नज़ीर नहीं बनाना। नहीं, वो- अव्वल वक्त में नमाज आसान होती है, आप खुद देख लेना कभी भी। आप जो नमाज 12:30 बजे जोहर की पढ़ दोगे किसी मस्जिद में, उसे नमाज को 3 बजे पढ़ते हुए आपको कितना फर्क पड़ेगा। और ईशा की नमाज को तो ताखीर से आना पड़ना, नहीं, मतलब मैं तो इस तरह की सुना है कि ईशा की नमाज को थोड़ा सा लेट पढ़ना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोनों बातें साबित हैं, अव्वल वक्त में भी और आखिरी वक्त में भी। तो दोनों तरह से पढ़ना सुन्नत है, लेकिन आसान की बात मैं कर रहा कि आपके जो वजूद पे है वो बोझ ना बने नमाज, बल्कि आप खुश दिली से ज़्यादा कर दो, वो शुरू में ही कर दो, शुरू वक्त में ही, तो ज़्यादा आपके लिए आसान है। हुजूर से दोनों साबित हैं, अव्वल वक्त में भी और आखिरी वक्त में। हमारे पड़ोस में सोलह मस्जिद है, तो वहाँ बाकी सारी नमाजें मस्जिद ज़ोहर असर मगरिब तो खैर सभी का सारी नमाजें जो है मतलब अव्वल वक्त होती है, 3:30 बजे अज़ान। लेकिन ईशा की जो है वो हम लोग सबसे ताख़ीर में पढ़ते हैं। तो उनका अपना मामला है, वो जोहर की नमाज भी जो है वो हनफियों के हिसाब से पहले पढ़ देते हैं, और टाइम ही नहीं होता असर की नमाज जी पहले पढ़ देते हैं, तो उनके पास भी रिवायतें तो होंगी, हम इख्तलाफ क्यों करें। बस हमारे लिए जो आसान है हम तो वो लेके चलेंगे। अगर कभी अहले हदीस में बैठे होंगे देर से पढ़ देंगे, हनफियों में बैठे होंगे तो पहले पढ़ देंगे ईशा की नमाज। मतलब कोशिश तो ये करनी चाहिए कि अव्वल वक्त पे पढ़नी चाहिए। अव्वल वक्त में पढ़ो और आराम फिर। ठीक है जी, बस इंशाअल्लाह आज के लिए फमा लेंगे अल्लाह।